तो उद्घाटन समारोह का ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है नोएडा में। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त वो डाटा सेंटर पहुंचे हुए हैं। तो देखिए 132 सिफी डाटा सेंटर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उद्घाटन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। इस वक्त वो नोएडा में मौजूद हैं और देखिए उनका भव्य जो स्वागत है यहाँ पर किया गया है। आसपास आला अधिकारी तमाम लोग मौजूद हैं और देखिए शॉल के साथ उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त नोएडा में सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है सिफी डाटा सेंटर का। ये उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। उद्घाटन समारोह का जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया था, जहां सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उनके साथ तमाम आला अधिकारियों को भी आप देख सकते हैं। आज ये नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम प्रस्तावित था, जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचे और देखिए सिफी डाटा सेंटर का सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से उद्घाटन किया। तमाम लोग उनके साथ मौजूद रहे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उद्घाटन समारोह का ये जो कार्यक्रम है आयोजित किया गया। पहले से ही ये कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित था, जिसको लेकर तैयारियां पहले ही कर ली गई थी। और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस डाटा सेंटर का अपने हाथों से उद्घाटन किया। एक बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम जनता को, आम लोगों को दी है। और ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो आला अधिकारी हैं इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ का शॉल के साथ स्वागत किया गया और देखिए फीता काटकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से उद्घाटन किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सिफी डाटा सेंटर की ये तस्वीरें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इसका उद्घाटन किया। तमाम लोग आसपास के उनके साथ मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं नोएडा से। ये तस्वीरें जहां इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचे हुए हैं। तमाम जो कार्यक्रम है उनके प्रस्तावित हैं और इसी बीच उन्होंने हाथों से देखिए फीता काटकर इसका उद्घाटन किया है। तो सिफी डाटा सेंटर की जो सौगात है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से उद्घाटन किया और देखिए दूसरी तस्वीर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का भव्य जो स्वागत है वो लोगों की तरफ से किया गया। पहले से ही ये कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित था। और ये देखिए सिफी डाटा सेंटर की ये तस्वीरें जहां एक एक चीज का सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो आला अधिकारी हैं वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी वो बातचीत कर रहे हैं। तो सेक्टर 132 सिफी डाटा सेंटर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तमाम लोग उनके साथ मौजूद हैं, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। और देखिए इसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों से किया है। और दानिश हमसे जुड़ चुके हैं। दानिश, सिफी डाटा सेंटर का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये है क्या? बिल्कुल, देखिए सिफी डाटा सेंटर एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और ये सिक्योरिटी को लेकर सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। तो इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री तकरीबन 3 ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका शुभारंभ करेंगे, शिलान्यास करेंगे। अभी मुख्यमंत्री सिफी पहुंचे हैं, वहां पर उद्घाटन किया है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पहुंचेंगे, वहां पर भूमि पूजन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, उसका भी भूमि पूजन मुख्यमंत्री करेंगे। उसके बाद जो है शारदा यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और तकरीबन 2:15 पर जारचा में एक जो है जनसभा को संबोधित कर महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है उसका भी लोकार्पण करेंगे। तो कई कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तकरीबन 7 घंटा मुख्यमंत्री यहीं पर रहेंगे। लिहाजा ये माना जा रहा है कि जिसको लेकर पूरी तैयारियां जिला प्रशासन ने करी हैं। 3,000 से अधिक पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जिससे कोई भी व्यवस्था में व्यवधान पैदा न हो पाए। तकरीबन जो है 14 उद्यमियों को 617 करोड़ रुपए की धनराशि का जो चेक है वो भी आज मुख्यमंत्री जनसभा में जो करेंगे वहां पर उनको जो है धनराशि भी का जो चेक है वो उपलब्ध कराएंगे, उनको भेंट के स्वरूप देंगे। साथ ही तकरीबन 4:45 बजे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सोलर एनर्जी की, उस पर भी मुख्यमंत्री जाएंगे और उसका भी उद्घाटन वहां पर मुख्यमंत्री को करना है। तो माना जा रहा है कि कई बड़ी परियोजनाएं हैं, तकरीबन 700 करोड़ रुपए की जो निजी जो उद्यमी हैं, निजी व्यापारी हैं, उनकी जो परियोजनाएं उसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री पूरे दिन में करेंगे। जी
दानिश, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बड़ी सौगात जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज दी जाएगी, तमाम उनके कार्यक्रम आगे भी प्रस्तावित हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ और कौन कौन लोग मौजूद रहने वाले हैं इस दौरान? बिल्कुल, मुख्यमंत्री के साथ जो है औद्योगिक विकास मंत्री गोपाल नंदी भी मौजूद हैं और उनके कैबिनेट के कई ऐसे बड़े नाम हैं जो उनके साथ मौजूद हैं। नंद गोपाल नंदी चूंकि औद्योगिक जो है विकास मंत्री हैं, लिहाजा यहाँ पर जितने भी विकास होते हैं, जितनी भी जमीनों के आवंटन होते हैं, वो प्राधिकरणों द्वारा किए जाते हैं और जितनी भी कंपनियों के उद्घाटन हो रहे हैं, उनकी जमीन और उनका जितना भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इन्हीं की देखरेख में जो है किया गया है। इसी के साथ ही जो दादरी में जो सोलर प्लांट लग रहा है अमाडा की बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्योंकि केंद्र सरकार भी लगातार सोलर एनर्जी को लेकर काफी गंभीर है और सब्सिडी से लेकर जितनी भी प्रस्तावित कार्यक्रम हो सकते हैं, सारी चीजें उसमें करी जाती हैं। लिहाजा अमाडा का भी एक बहुत बड़ा जो है प्रोजेक्ट है, दादरी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सोलर प्लांट की, उसका भी उद्घाटन यहाँ पर 5 केवी का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर करेंगे। तो ये माना जा रहा है कि जितनी भी सौगातें हैं, तकरीबन 600 से 700 करोड़ रुपए की ऐसी सौगातें हैं जो कि आम लोगों के लिए रोजगार का रास्ता खोलेंगी, उद्योगों का रास्ता खोलेंगी, उनको लेकर वो सारी परियोजनाओं पे आज मुख्यमंत्री अपनी मोहर लगाएंगे। कुछ का काम पूरा हो चुका है, कुछ का काम आधा है और कुछ का काम शुरू करने का जो शिलान्यास है, उसकी आधारशिला मुख्यमंत्री यहाँ पर रखेंगे। लिहाजा ये कहा जा सकता है गौतम बुद्ध नगर के लिए एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि मील का पत्थर चीजें साबित हो रही थी, वो आज अपने जो है आयाम पे पहुंच गई हैं, वो कहीं ना कहीं अपने अंजाम पे पहुंच गई हैं और वो मुख्यमंत्री आज उनकी मोहर उन सारे कामों पे लगा देंगे। जी, तो दानिश, तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्या जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल, जारचा जो एनटीपीसी सेंटर है, एनटीपीसी में ही जो महाराणा प्रताप की मूर्ति है, वहां पर उनकी मूर्ति का जो है लोकार्पण किया जाएगा और उसके बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। क्योंकि 2027 के विधानसभा के जो चुनाव हैं वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लिहाजा उन चुनावों को देखते हुए भी ये जनसभा जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जहां पर ये जनसभा संबोधित करी जाएगी वो इलाका बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर से लगा हुआ है, यानी ये कहें कि 2 से 3 जिले यहाँ पर एक साथ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, ये 3 जिले यहाँ पर लगते हैं। इन तीनों जिलों के जो लोग हैं वो इस जनसभा में पहुंचेंगे। ये बॉर्डर एरिया है गौतम बुद्ध नगर का, गाजियाबाद और हापुड़ और बुलंदशहर का, लिहाजा इन इलाकों से भी लोग यहाँ पर आएंगे। बड़ी जनसभा को संबोधित किया जाएगा और साथ ही इसी जनसभा में 14 उद्यमियों को 617 करोड़ रुपए की धनराशि भी सौंपी जाएगी। ये उद्यमी वो हैं जिनको सरकार की तरफ से किसी प्रकार की सब्सिडी मिली है या लोन मिला है, या फिर ये कहें जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए और कम ब्याज पर लोन देने की, ये सारे चेक भी यहाँ पर उन उद्यमियों को सौंपे जाएंगे। बड़ी महाजनसभा यहाँ पर बुलाई गई और कहीं ना कहीं एक ही जिले में रह के 3-4 जिलों को कवर करने की कोशिश करी गई है। तो 2:45 पे ये जनसभा यहाँ पर शुरू होगी जारचा में और यहाँ से मुख्यमंत्री सीधा दादरी जाएंगे। जो जैसे मैंने पहले बताया कि सोलर प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उनको उद्घाटन करना है और उसके बाद वहाँ से सीधा दिल्ली के लिए रवाना होंगे, क्योंकि आज दिल्ली में जो बीजेपी, उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष है, उनका भी चुना जाना तय माना जा रहा है। लिहाजा मुख्यमंत्री सीधा जो है जारचा से अपने हेलीपैड के जरिए, अपने हेलीकॉप्टर के जरिए यूपी सदन जाएंगे। जी, तो दानिश, पूरा कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का कितने देर का रहने वाला है? क्या सारा दिन सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा रहेंगे? और बिल्कुल 10:55 पे योगी आदित्यनाथ सेक्टर 128 के हेलीपैड पे उतरे थे और वहीं से उन्होंने सिफी का उद्घाटन किया है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस जाएंगे, वहां पर उद्घाटन करेंगे। एक AVQ करके कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, वहां पर भी शिलान्यास उस कंपनी का रखा जाना है 148 में। इन तीनों कार्यक्रमों को खत्म करने के बाद मुख्यमंत्री जारचा की तरफ आएंगे। तो ये माना जा रहा है तकरीबन 5 बजे तक मुख्यमंत्री यहाँ पे रहेंगे। टोटल अगर हम पूरे दिन की बात करें तो 7 घंटा मुख्यमंत्री जिले में गुजारेंगे। हालांकि जहाँ जहाँ पर ये कार्यक्रम है काफी दूरी पे अलग अलग क्षेत्रों में ये कार्यक्रम रखे गए हैं, लिहाजा तकरीबन 4 हेलीपैड मुख्यमंत्री के लिए तैयार किए गए हैं। नोएडा में एक हेलीपैड तैयार किया गया है, ग्रेटर नोएडा में,
तैयार किया गया है और 2 हेलीपैड ग्रेटर नोएडा, जो मैंने बताया नागरी इलाका है जारचा का, वहां पर 2 हेलीपैड बनाए गए हैं, जिससे मुख्यमंत्री समय रहते हुए अपने सारे कार्यक्रमों को पूरा कर सके। 7 घंटा मुख्यमंत्री यहाँ रहेंगे, लिहाजा ऐसे में जो जिला प्रशासन और प्राधिकरण, तीनों प्राधिकरणों के चूंकि ये कार्यक्रम है, उन प्राधिकरणों के भी पसीने छूटे हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी न रह जाए उसको देखते हुए पूरी तरीके से मुस्तैद और नजर आ रहे हैं। जितने भी अधिकारीगण हैं 3-4 दिन से लगातार वो इन तैयारियों में लगे हुए थे। फिलहाल अभी कहा जाए तो तैयारियां पूरी हैं, लेकिन जैसे पिछली बार मुख्यमंत्री के दौरे में ट्रैफिक मैनेजमेंट गड़बड़ दिखा था, उसको देखते हुए ट्रैफिक की भी व्यवस्थाएं करी गई हैं। कई जगह से रूट डाइवर्जन किया गया, हालांकि जो है बाई रोड बहुत कम ही मुख्यमंत्री का आज का आना जाना रहेगा। ज्यादातर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के सहारे, हेलीकॉप्टर के उससे चारों तरफ जाएंगे, क्योंकि काफी दूरी पे प्रोग्राम इनके प्रस्तावित हैं। और सबसे बड़ा प्रोग्राम जारचा में ही माना जा रहा है, जो जनसभा यहाँ पर संबोधित करेंगे 2:45 में मुख्यमंत्री। वहां पर बड़ी संख्या में भी लोग पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री को सुन सकते हैं। और साथ ही जो उद्यमियों को 14 उद्यमियों को 617 करोड़ रुपए का जो चेक बांटा जाएगा वो बड़ा। बिल्कुल, और दानिश जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं उद्यमियों को एक आज बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे, तो उनके क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं? जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ये बड़ी सौगात आज उनको देने जा रहे हैं, उनका क्या कहना है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही जब सरकार बनी थी तो उनका कहना था, पहले ही कैबिनेट में कहा गया था कि जो इंडस्ट्रीज है उनको बसाने के लिए सरकार हर तरीके से सक्षम है, हर तरीके से मदद करेगी उद्यमियों की। उसको लेकर निवेश लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री और कई अधिकारी अलग अलग देशों का किया, देश में गए, वहाँ निवेश लाने के लिए जो है लोगों को कन्विंस किया और निवेश आया भी। ऐसे में उद्यमियों को सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार ने बीड़ा उठाया था, उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार खरी उतरी है। और अब बारी है उद्योगों को आगे बढ़ाने की। जिस तरीके से 3 सॉफ्टवेयर कंपनियों का जो आज उद्घाटन हो रहा है, ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरीके से पढ़े लिखे लोग विदेशों में जाते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में जाते हैं और कई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वहां पर वो जाके काम करते हैं, तो उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में ही उस काम को कर सकते हैं। लिहाजा उन लोगों के लिए भी बड़ी सौगात है। और साथ ही जो इंडस्ट्री लगने वाली है, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, यमुना एक नया हब बनने जा रहा है इंडस्ट्री का, उन जगहों पर ऐसे जो है उद्योगपतियों को, उद्यमियों को की सराहना करना मुख्यमंत्री बराबर ये करते रहते हैं। और आज भी जिस तरह से 14 उद्यमियों को 617 करोड़ रुपए का चेक सौंपा जाएगा, वो भी एक पहल है कि हाँ, जो भी लोग काम करना चाहते हैं, कारोबारी लोग हैं और अपनी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में लगाना चाहते हैं, खासकर नोएडा में लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पर वो आए, उनको सुरक्षा प्रदान होगी। जो भी सब्सिडीज मिलती है सरकार की तरफ से, यानी ये कहें जो भी मदद उद्यमियों को दी जाती है, चाहे वो आर्थिक तौर पर या सुरक्षा के लिहाज से, वो सारी के सारी दी जाएंगी। लिहाजा इसी वजह से जनसभा में ही उन उद्यमियों को चेक देने का कार्यक्रम रखा गया है, जिससे कहीं ना कहीं और भी उद्यमी इन सब चीजों को देखकर आकर्षित हों और वो यहाँ पर आकर इंडस्ट्री लगाएं। क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में अगर इंडस्ट्रियां लगती हैं तो उससे फायदा जो है खासकर जो लोकल के लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, साथ ही जो विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं उनको अपने देश, अपने उत्तर प्रदेश में काम मिलेगा। इसको देखते हुए ये एक बड़ी पहल और बड़ा कदम सरकार का माना जा रहा है। हालांकि यहाँ के जो जेवर विधायक है, एक नई जो यमुना सिटी बन रही है वो इंडस्ट्री के हब के रूप में बसाई जा रही है। लिहाजा जो जेवर के विधायक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और साथ ही जब जनसभा शुरू होगी तो कई और भी परियोजनाओं की घोषणा यहाँ पर हो सकती है। और जैसा मैंने कहा कि 2027 का चुनाव की तैयारियां, क्योंकि एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव के लिए बीजेपी लग जाती है और इसी उसके लिए बीजेपी जानी भी जाती है। अभी दिल्ली चुनाव कुछ दिन पहले ही खत्म हुए हैं और अब कहीं ना कहीं बाहरी उत्तर प्रदेश चुनावों की, उन चुनावों को देखते हुए अभी से उस तरीके की तैयारियां करी जा रही हैं, जिससे कम से कम आने वाले वक्तों में जब चुनाव शुरू होंगे तो सरकार के पास ये बताने के लिए रहे कि हाँ, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और किन किन चीजों पर मोहर लग के वो चीजें तैयार हो चुकी हैं। जी ठीक है दानिश, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा में मौजूद हैं। सिफी डाटा सेंटर का उन्होंने अपने हाथों से उद्घाटन किया है। इसके बाद भी तमाम कार्यक्रम है उनके और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए भारत समाचार के साथ।